Good morning, everybody. How are you? I hope you are fine and healthy at your place. As per you know that we will be explain chapter number 3 from your geo textbook, motion of the earth. हमारी जो अर्थ होती है वो किस प्रकार से मूव करती है, कौन कौन से मोशन लेती है, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में प्रीवियस मीटिंग के अंदर हमने डिस्कस किया था। आज जो है हमारा मेन जो पॉइंट है वो है समर सॉल्स्टिस। फर्स्ट पॉइंट आपका है समर सॉल्स्टिस। समर सॉल्स्टिस का मतलब होता है गर्मी की ऋतु या फिर अयनांत यानी उच्चतम शिखर। इन समर सीजन यानी जो हमारा गर्मी का जो सीजन होता है, द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर और नॉर्थ का इक्वेटर जो होता है वो एक्सपीरियंस द लॉन्गेस्ट डे, वो जो है सबसे लंबा दिन होता है, एंड शॉर्टेस्ट नाइट ऑन 21 जून, यानी 21 जून जो है इस दिन हमारी रेस जो है वो बिल्कुल डायरेक्टली आती है नॉर्थ हेमिस्फीयर पर। इसीलिए 21 जून का जो दिन होता है वो सबसे बड़ा होता है और रात जो है वो सबसे छोटी होती है। तो आप लोग अपनी नोटबुक में नोटेड करिए 21 जून एज द बिगेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। ठीक है, सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट डे तो 21 जून होता है और नाइट भी 21, यानी जिस दिन बड़ा होगा तो उस दिन रात जो है वो छोटी हो जाती है। The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. उस दिन ट्रॉपिक ऑफ जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उस पर हमारी जो सन की जो रे है वो बिल्कुल सीधी पड़ती है और उसकी वजह से हमारे यहाँ पर जो टेम्परेचर जो है वो काफी हाई होता है और हाई होने से हमको जो है गर्मी सी महसूस होती है। ऑल दिस कंडीशन आर ऑपोजिट इन द साउथ हेमिस्फीयर। और उसी की जगह पर देखिए हमारा जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है उसमें तो क्या होगी, बहुत तेज गर्मी होगी, लेकिन इसके ऑपोजिशन में कौन सा हेमिस्फीयर आएगा, साउथ हेमिस्फीयर। वहां पर जितनी हमारे यहाँ पर गर्मी है उतनी ही वहां पर क्या होगी, सर्दी होगी। तो इसके विपरीत के अंदर जो हमारा अपोजिशन के अंदर जो हेमिस्फीयर आता है साउथ, जिसको हम साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, वहां विंटर रहती है। द नाइट आर लॉन्गर देन द डे। और इस दिन यानी सेम डे 21 जून को हमारे यहाँ तो 21 जून रहेगा, लेकिन वहां जो साउथर्न जो हेमिस्फीयर है उसके अंदर हमारे यहाँ की तो नाइट क्या रहेगी, छोटी, और वहां की नाइट जो है वो सबसे बड़ी होगी। आगे बात समझ में, वहां का सीजन जो है वहां की जो सॉल्स्टिस है वो चेंज होगी। हमारे यहाँ गर्मी रहेगी तो वहां पर क्या रहेगी, सर्दी। तो इस सेम डे में क्या होगा कि हमारी नाइट तो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी और वहां की नाइट जो है वो सबसे बड़ी हो जाएगी। आपको हेमिस्फीयर याद रखना है कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के अंदर तो 21 जून जो है उसका दिन बड़ा और रात छोटी होगी, और इसके अपोजिशन के अंदर जो साउथर्न हेमिस्फीयर है उसके अंदर दिन तो हो जाएगा छोटा और रात हो जाएगी बड़ी। और वहां इधर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में तो गर्मी पड़ेगी और साउथर्न हेमिस्फीयर में सर्दी पड़ेगी। दिस पोजिशन ऑफ द सन इज कॉल्ड द समर सॉल्स्टिस। और इस प्रकार जो सूर्य की जो ये कंडीशन होती है वो कहलाती है समर सॉल्स्टिस। क्या कहलाती है, समर सॉल्स्टिस। उसके जस्ट बाद में हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, विंटर सॉल्स्टिस। The Tropic of Capricorn is direct west due to the tilting of the south pole towards sun on 22 December। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के अंदर डायरेक्टली रेज जो है साउथ पोल के ऊपर गिरती है, वो दिन रहता है 22 दिसंबर। The vertical falling sun rays at the Tropic of Capricorn, ये जो वर्टिकल जो घुमावदार जो रेज होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर, ये 23 कंप्लीट 1/2 डिग्री पर रहती है, प्रोवाइडेड लीड टू लार्जेस्ट पोजीशन ऑफ डे। और उस समय एक लार्जर पोर्शंस के अंदर जो है वो गर्मी होती है, therefore it is summer of southern hemisphere। उस समय साउथर्न जो हेमिस्फीयर होता है उसमें गर्मी होती है। देखिए नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के अंदर उस समय सर्दी रहेगी और उस समय नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के अंदर तो सर्दी रहेगी
और जो साउथर्न जो हेमिस्फीयर है उसके अंदर क्या रहेगी, गर्मी। समझ में आया? जो ऑपोजिशन जो कंडीशंस है वो कहलाते हैं सॉल्स्टिस। तो उस समय साउथर्न जो हेमिस्फीयर है वहां पर गर्मी की ऋतु रहेगी। द डे आर लॉन्गर विद द शॉर्टर नाइट इन साउथर्न हेमिस्फीयर। साउथर्न जो हेमिस्फीयर है उसके अंदर दिन तो लंबे रहेंगे लेकिन रात जो है वो छोटी रहेगी। वाइल उसकी जगह पर जो कंडीशन जो रिजर्व होती है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के अंदर, वो पोजीशन बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ की जो इस प्रकार की जो पोजीशंस है वो विंटर सॉल्स्टिस कहलाती है, यानी उच्चतम शिखर इन सर्दी, यानी सर्दी का उच्चतम शिखर। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है इक्विनॉक्स। क्या है? इक्विनॉक्स, जिसको हम बोलते हैं विषुवत या जो भी हमारा जो विषुवत रेखा वगैरह जो होती है उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन ऑन द इक्वेटर ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर। यानी जो इक्विनॉक्स होता है, जो विषुवत रेखी जो हमारा जो ग्लोब के ऊपर जो पोर्शन होता है उसमें क्या होता है, जो 21 जो मार्च होती है और 23 सितंबर, मैंने क्या बोला 21 मार्च और 23 सितंबर, इसमें सूरज की जो रेज है वो अर्थ पर सीधी पड़ती है। द होल अर्थ, इसके चक्कर से पूरी जो अर्थ है वो एक्सपीरियंस इक्वल डे। तो यहाँ पर पूरी अर्थ के ऊपर, चाहे वो नॉर्थ पोर्शन हो चाहे वो साउथ पोर्शन हो, वहां के डे भी इक्वल होंगे और नाइट भी इक्वल होगी। क्या क्या बताया मैंने? 21 मार्च और 23 सितंबर डे ऐसे हैं जिसमें जितना भी हमारा एक्सपीरियंस अर्थ है उस पर डे और नाइट दोनों का जो रेशियो है वो ऑल ओवर सेम रहेगा। यस, ये जो अर्थ का जो एक्सपीरियंस इक्वल डेज और नाइट होता है बिकॉज नाइदर द पोल ऑफ टाइटल टुवर्ड द सन। और ऐसा इसलिए होता है कि जो पोल होते हैं यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल जो है वो टाइटल्ड टुवर्ड होकर के सन के बिल्कुल ऐसी पोजीशन पर रहते हैं जहां पर दोनों पर समान एक जैसा रेज जो है वो गिरता है। और इस प्रकार की जो कंडीशन बनती है दिस इज कॉल्ड द इक्विनॉक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स, विषुवत या विषुवय। Thus the days and the nights and changes in season on the earth are experienced because of rotation and revolution of earth respectively. ऐसा डे और नाइट जो है जो चेंज होते हैं, सीजन जो चेंज होते हैं, ये हमारी जो अर्थ की जो पोजीशन होती है, जो विंटर्स है, ये जो विंटर जो सॉल्स्टिक्स आई है, समर सॉल्स्टिक्स जो आती है, सीजन जो आते हैं, ये सब का जो कारण होता है वो कुल मिलाकर के हमारी जो अर्थ होती है, पूरी जो अर्थ होती है उसका जो एक्सपीरियंस रोटेशन एंड रेवोल्यूशन होता है ये उसी के ऊपर डिपेंड होती है। आज आपके चैप्टर के पॉइंट जो है वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ 6 व्यू ऑफ पॉइंट जो है उसको मैं अपनी तरफ से डिस्क्राइब कर रही हूँ, उसको आपने सुनना है। चैप्टर्स के अंदर जो एक वर्ड आया था, तो जतिन म्यूट योरसेल्फ। यस, फर्स्ट आता है ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है, अब वो तो मैंने बताया कि एक प्लेन होता है जो फॉर्म होता है प्लेन पैक पे रहता है जिसपे अर्थ जो है वो क्या करती है, मूव होती है। तो ऑर्बिट प्लेन जो होता है, एक प्लेन, एक इसको डिफाइन कर रही हूँ मैं आपके लिए कि द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिट प्लेन। एक पैथ जो बनता है जिस पर अर्थ जो है वो मूवमेंट करती है उसे हम कहते हैं ऑर्बिट प्लेन। फिर आया था एक शब्द आपके लिए, पूरा टॉपिक आया था सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी रोशनी का चक्र। इससे पहले वाली जो मीटिंग थी उसमें मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर ये डिफाइन में आ जाता है तो हम इसको शॉर्टली वर्ड के अंदर डिस्क्राइब करेंगे। द सर्किल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। वापस सुनिए, द सर्किल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट on the earth is called the circle of illumination. थर्ड पर मैं एक चीज आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ,
अर्थ डे, इसको भी हमारे चैप्टर में एक वर्ड आया था, अर्थ डे। अर्थ डे क्या होता है? द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नो एज अर्थ डे, यानी हमारा जो अर्थ का जो डेली का जो मोशन होता है, जो पीरियड होता है जिसमें वो रोटेट करती है, उसको हम बोलते हैं अर्थ डे। लीप ईयर, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ था लीप ईयर भी। द ईयर वेयर 366 days is called a leap year। उसके बाद हमारा आता है समर solstice। The day are longer with shorter nights in northern hemisphere in summer, while the conditions are reserved in the southern hemisphere। This position of the earth is called summer solstice। कहने का मतलब है नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो ऑपोजिशन कंडीशन रहती है उसको हम बोलते हैं समर सॉल्स्टिस। फिर आता है एलिप्टिकली ऑर्बिट। ये एक प्रकार का ये भी एक चक्र होता है जो कि अर्थ जो है वो मूव करती है अराउंड द सन, उसको हम बोलते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट या फिर इसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। ओके, तो आज आपका जो चैप्टर नंबर 3 जियोग्राफी का पार्ट 2 यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर आज फिनिश हो जाता है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड द ऑल व्यू ऑफ टीचिंग पॉइंट। ओके, so you will be again and again read it, then your all concepts are clear। चैप्टर ओवर हो गया, इसलिए आपकी मीटिंग जो है यहीं पर ही ओवर होती है। बाय एवरीबॉडी।